तो आपका फिर से आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथ ही आज हम लोग जानेंगे अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या है, और उसके साथ ही ये जानेंगे कि अक्षांश का महत्व क्या है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अक्षांश की संख्या कितना है, और साथ ही दिशा का निर्धारण जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या है। तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है, समझ गए, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची है, समझ गए, जो भूमध्य रेखा के पूरब और पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर क्या करे, पश्चिम से आपका जो हो गया भूमध्य रेखा के समांतर जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, उस रेखा वह रेखा जो है आपका अक्षांश रेखा कहलाते हैं। और ये जो अक्षांश जो है इसको अगर पिक्चर के माध्यम से अगर कहे, कहाँ गया भाई इरेजर, अगर इसको हम पिक्चर के माध्यम से अगर कहें तो ये हो जाएगा आपका कि मान लीजिए ये एक पृथ्वी है जिसमें ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को क्या कहते हैं साउथ, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं, इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये जो हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो देख रहे हैं कि ये जो है आपका एक लाइन है, ज़्यादा हो गया तो फिर तो हाँ ये लाइन है, इसका जो है साइज छोटा करना पड़ेगा। चलिए आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है आपका ये पृथ्वी है, समझ गए, उस पे एक काल्पनिक लाइन है। कौन सा लाइन है? काल्पनिक रेखा है। कौन सा? एक काल्पनिक रेखा है, समझ गए, जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है या पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। तो यह रेखा है, उसी को हम लोग का अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये जो पृथ्वी है उस पे बहुत सारा अक्षांश रेखा खींची गई है, जो किधर से किधर खींची गई है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। तो ऊपर में देख रहे हैं आपका नॉर्थ और नीचे में जो हो गया साउथ। ये बीच वाला जो लाइन जो आप देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ से जो ऊपर वाला ये जो लाइन जो देख रहे हैं, समझ गए, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री। आप ग्लोब में जानते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, मतलब दक्षिण कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर देख रहे हैं, समझ गए, इस इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो उत्तर जो रेखा रहती है, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा करते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका नीचे की ओर जो रेखा का देखते हैं उसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश जो रहता है, और कहेगा आपको कि ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम बताइए, तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुववृत्त भी कहते हैं। तो और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर में नॉर्थ में जो रेखा खींची रहती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा से साउथ में मतलब दक्षिण में जो रेखा खींची रहती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं PDF के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं किस चीज़ के बारे में? अक्षांश के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश को जो है इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? तो हम जानते हैं लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड जो होता है वह काल्पनिक रेखा होता है। लैटिट्यूड जो होता है मतलब अक्षांश जो होता है वह काल्पनिक रेखा होता है, जो भूमध्य रेखा मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, के समांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, उस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं। मतलब अक्षांश क्या है? तो कहेगा अक्षांश क्या है? अक्षांश जो है वह काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से या पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, नहीं उसको हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। आपको हम पहले बताए हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा जो है मतलब उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर बहुत सारे अक्षांश खींची रहते हैं, और ये जो है ये सब जितना देख रहे हैं आप पश्चिम से पूरब की ओर, ये सब जो है अक्षांशी है।
ऐसे में हम कह सकते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश जो है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे हम ग्लोब के माध्यम से देखते हैं कि ये देख लीजिए एक तरीका से ग्लोब का नमूना है, वैसा तो नहीं है लेकिन हम बनाने का कोशिश किए हैं। तो देख रहे हैं ये बीच में जो ये 0 डिग्री लाइन है, कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। और अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ में देख रहे हैं जो 23.5 डिग्री है, ये जो आपका 23.5 डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं फिर 66 डिग्री जो मतलब भूमध्य रेखा से 66 डिग्री उत्तर में जो रेखा रहते हैं उसको कहते हैं आर्टिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिक वृत्त कहते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि ये आपका जो भूमध्य रेखा है मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा रहती है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। उसके बाद देख रहे हैं कि मतलब 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री मतलब 66 डिग्री जो आपका देख रहे हैं मतलब 0 डिग्री अक्षांश से 66 डिग्री साउथ में जो रेखा कर रहती है उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो हम आपको इसको शॉर्ट रूप में बता सकते हैं। शॉर्ट रूप में देखिए क्या है कि आप जो देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और उसके बाद उत्तर की ओर मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर, समझ गए ना, 0 से 90 के बीच में जो रेखा रहती है उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश कहते हैं। मतलब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जो अक्षांश रहते हैं उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण की ओर मतलब अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश समझ गए। उसके बाद नीचे की ओर मतलब दक्षिण दिशा में जो रेखा रहती है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब हम जानते हैं अक्षांश की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा तो एक ही है, वो जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद उससे ऊपर की ओर मतलब टोटल जो हो गया उससे ऊपर की ओर जो हो गया 90 डिग्री 90 अक्षांश है। मतलब उत्तर में भूमध्य रेखा से उत्तर में टोटल जो अक्षांश है जिसका जो 90 है, समझ गया। उसके बाद दक्षिण की ओर जो है मतलब भूमध्य रेखा से नीचे मतलब दक्षिण की ओर जो अक्षांश है उसकी संख्या जो है 90 है। मतलब कुल आपको अगर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 90 और +90 मतलब टोटल जो हो जाता है आपका कुल जो हो जाता है 181। मतलब आपको कोई अगर कहेगा कि बताइए अक्षांश की संख्या कितना है तो इसको हम कह सकते हैं कि 181 हो सकता है। इसको देख लीजिए कि ये जो है आपका ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऐसे ऐसे करके जो है आपका बहुत सारा डॉट डॉट जाते 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 90 तक है। मतलब 90 ऊपर की ओर है मतलब नॉर्थ उत्तर दिशा में। और उसके बाद ये जो साउथ है इसमें भी ऐसे करके खिंचा जो है अक्षांश है पश्चिम के पूरब की ओर, उसका भी संख्या कितना है 90 है। तो आप इसको हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 90 ऊपर की ओर और उसके बाद 90 जो हो गया नीचे की ओर और उसके बाद 1 जो हो गया इक्वेटर, इस सब को मिला के जो हो गया अक्षांश की संख्या कितना हो गया 181 हो गया। तो यही हम आपको बताए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अक्षांश जो है इसका महत्व क्या है, ये अक्षांश जो है इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसका महत्व है जो किसी वस्तु के उत्तर और दक्षिण, समझ गए, अक्षांश का क्या महत्व है, यह किसी वस्तु को उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति को बताता है। मतलब अक्षांश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट क्या है, अक्षांश का इम्पोर्टेंट क्या है कि यह जो कोई वस्तु रहता है कि आप उत्तर में हैं या दक्षिण में हैं उसके बारे में बताता है। दूसरा जो है ये जो अक्षांश जो होता है, समझ गए, ये जो अक्षांश जो होता है यह जो है जलवायु मतलब क्लाइमेट को निर्धारित करता है। मतलब क्लाइमेट को निर्धारण करने में क्या करता है, सहाय करता है। कौन, अक्षांश। मतलब पहले बताएं कि किसी वस्तु की उत्तर और दक्षिण की स्थिति को बताने में ये बताता है, कौन बताता है, अक्षांश बताता है। उसके बाद बताए हैं जलवायु के बारे में। ये जो अक्षांश जो रहता है वह जो है जलवायु को निर्धारित करता है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि अक्षांश जो रहता है यह जो है ताप और ऋतुओं में अंतर समझने में मदद करता है। मतलब ये अक्षांश जो रहता है यह ताप और ऋतु को समझने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद चौथी नंबर अगर पॉइंट है
चौथा नंबर अगर जो पॉइंट है वो है आपका क्या कि चौथा नंबर की पृथ्वी को उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीत कटिबंधीय। चलिए यहाँ पे एक और हम पिक्चर बना के देखते हैं। चलिए, तो आपको हम सबसे पहले बताए हैं कि ये जो है आप थोड़ा गलती हो सकता है पिक्चर बनाने में, जैसे हाथ से बना रहा है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया, नहीं 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये जो है आपका 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर, और ये जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका नॉर्थ। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा इसको, चलिए हाँ, ये जो हो गया आपका नॉर्थ की ओर हो गया, समझ गए, और ये जो हो गया साउथ की ओर हो गया। तो ये जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो साउथ देख रहे हैं, मतलब ये जो हो गया नॉर्थ वाला हो गया और ये जो हो गया आपका साउथ हो गया। इसके बीच में जो है आपका जो है हमेशा तापमान जो है बना हुआ रहता है, नहीं तापमान। तो ये वाला क्षेत्र को कहते हैं, हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसके बाद ऊपर में जो देख रहे हैं ये जो ऊपर में है ये जो है आपका 66.5 डिग्री, और उसके बाद नीचे में जो ये जो देख रहे हैं 66.5 डिग्री, समझ गए। मतलब कहाँ आप जो कह सकते हैं कि मकर रेखा, कर्क रेखा से ऊपर, समझ गए, कर्क रेखा से ऊपर और आर्टिक वृत्त के नीचे ये वाला जो है आपका, इसको हम गोल गोल कर देते हैं, ये वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो है क्या है, ये वाला जो है मतलब 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री से साउथ और 66.5 डिग्री के बीच ये वाला भी जो एरिया जो आता है इसको भी हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद आ गया शीत मतलब क्या हो गया, जहाँ पे खाली शीत है, पानी है मतलब, और उष्ण मतलब क्या, उष्ण मतलब गर्मी, और उसके बाद समशीतोष्ण मतलब क्या है, समशीतोष्ण का मतलब जो होता है जहाँ पे गर्मी भी है और उसके बाद जो है ठंडा भी है, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं समशीतोष्ण। और उसके बाद आ गया शीत मतलब कहाँ, जहाँ पे सिर्फ पानी है, गर्मी नहीं है। जैसे आप लोग जाइएगा आर्टिक वृत्त, रसिया वाला क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा वहाँ पे सिर्फ आपको ठंडा मिलेगा, धूप का उतना आपको रोशनी नहीं मिलेगा। वहाँ पे साइबेरियन क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे तो आपका जो है धूप का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे सालों भर जो है बर्फ़ की चादर से लिपटी हुई रहती है। तो 66.5 डिग्री से ऊपर मतलब नॉर्थ पोल की ओर और 66.5 डिग्री से नीचे साउथ पोल की ओर, समझ गए ना। ये जो हो गया आपका साउथ पोल हो गया और ऊपर वाला जो हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया। मतलब 66.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे जो क्षेत्र जो पड़ता है उसको कहते हैं शीत कटिबंध जो कहते हैं। और ये जो हो गया और नीचे में भी है और ऊपर में भी है, आर्टिक वृत्त नीचे में हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे हम पिक्चर में आपको हम बताए हैं, क्या बताएं कि पृथ्वी पर जो है उष्ण कटिबंध, उसके बाद समशीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद हो गया शीत कटिबंध, समझ गए। इसमें इसको विभाजित किया गया है, किस आधार पे, गर्मी के आधार पे। उसके बाद बता रहे हैं इसका महत्व, पांचवा महत्व क्या है। इसका पांचवा महत्व जो है कि मानचित्र जिसको हम लोग कहते हैं, अभी आधुनिक भाषा में अधिकतर आदमी मैप का यूज करते हैं, समझ गए। तो मानचित्र पर किसी स्थान पर सही स्थिति को ज्ञात करने में ये जो होता है उपयोगी होता है कि आप कितने डिग्री अक्षांश पे हैं, कितने डिग्री देशांतर पे हैं। ये जो है आपका अक्षांश इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद आप लोग जाते हैं, जैसे हवाई यात्रा करते हैं, उसके बाद जो है आप पनिया जहाज में चढ़ते हैं जिसको नौवहन कहते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल में जो GPS है उसके निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किसका, अक्षांश का। तो अक्षांश में क्या, अक्षांश का सबसे पहला महत्व आपको हम बताए हैं। सबसे पहला महत्व क्या बताया, यह किसी वस्तु की उत्तर और दक्षिण की स्थिति को बताता है। उसके बाद बताया है कि यह जलवायु के निर्धारण में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद हम आपको बताए हैं, उसके बाद आपको हम बताएं कि तापमान और ऋतुओं को समझने में क्या होता है, मदद करता है। उसके बाद आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि यह जो है मतलब अक्षांश रेखा ही उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध के रूप में क्या करता है, ये अक्षांश जो है विभाजित करता है। उसके बाद पांचवा जो बताए हैं आपको कि मानचित्र पर किसी स्थान का सही स्थिति ज्ञात करने में ये जो होता है कौन,
आपका अक्षांश उसमें सहायक होता है। उसके बाद बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि 9 मतलब नेविगेशन में, उसके बाद हो गया हवाई यात्रा में हो गया, उसके बाद जीपीएस, आपके मोबाइल में जीपीएस या कोई गाड़ी उसमें जीपीएस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो ये अक्षांश निभाता है। उसके बाद हम पहले आपको बताए हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद उत्तर की ओर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर को कहते हैं उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और उसके बाद दक्षिण की ओर जो रहता है उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उसके बाद आपको बताया है कि पृथ्वी पर जो है कुल अक्षांश की संख्या कितने हैं, तो आपको बताया है कि एक भूमध्य रेखा हो गया तो 1 हो गया। उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री साउथ अक्षांश, मतलब 90 टोटल हो गया आपका। ये जो हो गया टोटल कितना हो गया? 181 हो गया। तो आपको हम बता दें, कोई आपसे अगर पूछेगा कि बताइए अक्षांश की संख्या कितना है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है 181 है। तो साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आदर्श विद्या मंदिर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।